नंदा जी के रूप में विख्यात गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ था। ये सेन परिवार से थे जो अब पश्चिमी पाकिस्तान का एक भाग है। इनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा तथा माता का नाम श्रीमती ईश्वर देवी नंदा था। नंदा जी की प्राथमिक शिक्षा सियालकोट में संपन्न हुई। इसके बाद उन्होंने लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। गुलजारी लाल नंदा जी ने कला संकाय में स्नातकोत्तर एवं कानून की स्नातक उपाधि प्राप्त की। इनका विवाह 1916 में 18 वर्ष की उम्र में ही लक्ष्मी देवी के साथ संपन्न हो गया था। इनके परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए थे। गुलजारी लाल नंदा का भारत के स्वाधीनता संग्राम में बहुत योगदान रहा। नंदा जी का जीवन प्रारंभ से ही राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। नंदा जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने मुंबई के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। अहमदाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वह लेबर एसोसिएशन के सचिव भी रहे और 1922 से 1946 तक का लंबा समय इन्होंने इस पद पर गुजारा। यह श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सदैव जागरूक रहे और उनका निदान करने का प्रयास करते रहे। 1932 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान और 1942-44 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें जेल भी जाना पड़ा। गुलजारी लाल नंदा जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे और स्वतंत्र मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। नंदा जी ने योजना मंत्रालय का कार्यभार सितंबर 1951 से मई 1952 तक निष्ठापूर्वक संभाला। उन्होंने योजना आयोग एवं नदी घाटी परियोजनाओं का कार्य मई 1952 से जून 1955 तक देखा। नंदा जी ने योजना, सिंचाई और ऊर्जा मंत्रालयों के कार्यों को अप्रैल 1957 से 1967 तक देखा। नंदा जी ने मंत्रिमंडल में वरिष्ठतम सहयोगी होने के कारण 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला। इनका प्रथम कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा, जब लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में देहांत हुआ। नंदा जी प्रथम 5 आम चुनाव में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अपने राजनीतिज्ञ कार्यकाल से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र में अपना घर बनाया और अपना शेष जीवन यहीं व्यतीत किया और धार्मिक स्थलों की दशा सुधारी। उन्होंने ही ब्रह्म सरोवर और थानेसर मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की देखरेख में सहयोग प्रदान किया था। श्री गुलजारी लाल नंदा जी ने कृष्ण संग्रहालय बनवाया था। गुलजारी लाल नंदा जी दीर्घायु हुए और 100 वर्ष की अवस्था में इनका निधन 15 जनवरी 1998 को हुआ। इन्हें एक स्वच्छ छवि वाले गांधीवादी राजनेता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। हरियाणा सरकार ने उनकी स्मृति में एक खूबसूरत सा स्मारक बनाकर तैयार करवाया है, जिसे श्री गुलजारी लाल नंदा स्मारक के नाम से जाना जाता है। इसे कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के नजदीक बनाया गया है। इस स्मारक में एक सुंदर सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना की गई है और उनका एक संग्रहालय भी बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर उनके खाने पीने के बर्तनों को संजो कर रखा गया है। भारतवर्ष की महान विभूतियों के पत्र, जिनमें विश्वनाथ प्रताप सिंह, आर वेंकटरमन, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव शामिल हैं, को सजा कर रखा गया है। इस स्मारक में नंदा जी के वस्त्र और उनका निजी टेलीफोन, रुमाल, जैकेट तथा अन्य वस्त्र भी बहुत सुंदर तरीके से रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त महान पुरुषों के साथ नंदा जी के अनेकों चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं और नंदा जी की अंतिम यात्रा से संबंधित चित्र भी यहाँ पर शोभायमान है। उनकी पुण्यतिथि पर उनकी समाधि स्थल पर गीतों का आयोजन किया जाता है तथा जिला प्रशासन द्वारा हर वर्ष कार्यक्रम तथा पौधारोपण भी किया जाता है। गुलजारी लाल नंदा जी ने कुरुक्षेत्र के लिए क्या योगदान दिया, इस पर प्रकाश डालते हुए नंदा स्मारक कार्यालय के संचालक ने बताया कि नंदा जी श्री कृष्ण और गीता की भक्ति में रुचि रखते थे। इसी के चलते उन्होंने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय की भी स्थापना करवाई। उन्होंने ही कुरुक्षेत्र में आयुर्वेदिक
की स्थापना करवाई और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के जीर्णोद्धार में उनकी भूमिका प्रमुख रही। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना भी श्री नंदा जी ने ही करवाई थी। गुलजारी लाल नंदा जी का कुरुक्षेत्र के विकास में, कुरुक्षेत्र को तीर्थ यात्रा के अंतर्राष्ट्रीय मैप पर लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। गुलजारी लाल नंदा कुरुक्षेत्र में 1968 के आसपास आए, जब वो कैथल से एमपी हुए। उसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र में अपनी आत्मा को ही बसा दिया। जैसे कुरुक्षेत्र आने के बाद में नंदा जी ने यहाँ के तीर्थों की हालात देखी, यहाँ के लोगों की हालात देखी, तो उसका सारी स्थिति का जायज़ा लेते हुए वे कुरुक्षेत्र में अपना समय लगाने का उन्होंने मन बना लिया और कुरुक्षेत्र के विकास के लिए नंदा जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। कुरुक्षेत्र में उन्होंने न केवल तीर्थों का उद्धार करवाया, ब्रह्म सरोवर का उद्धार करवाया। ब्रह्म सरोवर पे उन्होंने चारों तरफ परिक्रमा बनवाई और जो पुंडरीक तीर्थ था उसका उद्धार उन्होंने करवाया। उसके सामने जो एक शराब का ठेका था उसको उठाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, वहाँ धरना लगाया और लोगों को बड़ी भारी प्रेरणा दी। साइकिल की यात्राएं निकाली कि लोग शराब को छोड़ें और अपना अच्छा जीवन बिताएं। इसके बाद नंदा जी ने लोगों के स्वास्थ्य सुधार के लिए यहाँ एक आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना करवाई, एक फार्मेसी की स्थापना करवाई जिसमें बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती थी। इसके साथ ही नंदा जी ने कुरुक्षेत्र और भगवत गीता और श्री कृष्ण के चरित्र को ऊपर उठाने के लिए श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना करवाई, जिससे कि लोगों को श्री कृष्ण के जीवन के विषय में पता चले और वो अपने जीवन को भी अच्छा बनाएं। नंदा जी श्री कृष्ण के और गीता के बड़े भारी भक्त थे।